जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राधिका आंटी का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है, और जब गुरु कृपा हम पर होती है तभी हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ सुने। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और साथ संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं या करते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। तो इसीलिए सत्संग को बहुत ध्यान से अंत तक सुनिएगा, पूरी श्रद्धा भाव से। और अगर आप भी अपना सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो जीवित हैं, उनको एक नई लाइफ मिली है। संगत जी, जहाँ सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था वहाँ गुरु जी महाराज की कृपा से आज मेरा सुहाग जिंदा है। नहीं तो संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि इतना बुरा समय और इतना बुरा दौर भी मुझे देखना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में भी नहीं सोचा था। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हुई है। 2023 से लेके अब तक गुरुजी की बड़ी कृपा, असीम कृपा मेरे पे, मेरी फैमिली पे रही है। संगत जी, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई हुई थी कुछ दिन के लिए रहने के लिए। तब संगत जी, मैंने वहाँ पे अपनी सिस्टर के साथ गुरुजी के सत्संग कुछ अटेंड किए थे। जहाँ पे संगत जी मैंने सत्संग अटेंड किए थे वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, शांति मिली। कुछ लंबे टाइम से संगत जी मेरी फैमिली थोड़ी-सी परेशान चल रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पे कर्जा बहुत हो गया था। उस कर्जे की वजह से संगत जी उनको टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण संगत जी उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। किसी भी चीज़ के लेके वो छोटी-छोटी बातों को लेके परेशान हो जाया करते थे। संगत जी, हम लोग भी थोड़ा-सा उनको देख के परेशान होते थे कि इतना कर्जा है, वो कैसे चुकेगा, कैसे नहीं चुकेगा। और ये सभी की बात है संगत जी, आदमी के अगर ऊपर कर्जा होता है ना तो वो हर चीज़ खरीदने से पहले 10 दफ़े सोचता है। तो यही कुछ हमारे घर के भी हालात हो गए थे। संगत जी, मैं भी सब्ज़ी लेते वक़्त या कुछ चीज़ लेते वक़्त 10 दफ़े सोचती थी कि ज़्यादा पैसे खर्च ना हो और जिसका लिया है उसका उतर जाए। लेकिन संगत जी, चाहे कितना भी उतार देते थे लेकिन फिर भी संगत जी परेशानी सामने खड़ी ही रहती थी और कोई ना कोई कर्जे के लिए बोलता ही रहता था। हम बहुत परेशान थे संगत जी, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान थे। संगत जी, इसी टेंशन की वजह से, इसी परेशानी की वजह से संगत जी मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हो गया था। और जिस समय मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था उस समय संगत जी मैं अपनी सिस्टर के घर थी, और जहाँ मैंने पहली बार गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड किया था। जब मेरे पास संगत जी मेरी फैमिली का फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे निखिल के
एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई है और वो आर्यन हॉस्पिटल में एडमिट है और बचने की आकांक्षा कम जताई जा रही है। उस समय संगत जी मैं, मेरे बहनोई सब हॉस्पिटल के लिए भागे और उस समय संगत जी मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि ये क्या हो गया? क्या किस रीज़न से इनके साथ ऐसा हुआ है? वो समझ से बाहर थी। तब संगत जी जो जिससे एक्सीडेंट हुआ था एक डंपर था और वो उसका ड्राइवर भी पकड़ा गया था। उसने खुद बताया कि मेरी गाड़ी की डायरेक्शन ठीक दिशा में थी और ये भैया बाइक लेके ही गलत दिशा में चल रहे थे, तो टक्कर तो होनी थी। लेकिन फिर भी संगत जी मेरे को यही लग रहा था कि शायद मेरे हस्बैंड टेंशन में बहुत ज़्यादा थे, तो हो सकता है इनकी बाइक इस वजह से टकरा गई। क्योंकि संगत जी कोई कुछ भी कह रहा हो लेकिन मुझे यही पता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन फिर भी खैर संगत जी मैं फैमिली के सामने कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि फैमिली वाले चाहते थे कि वो जिस वाहन से टक्कर हुआ है वो मुआवज़ा दे। तो इस वजह से संगत जी मैं भी बहुत परेशान थी, पर मैं उस समय कुछ नहीं बोली। लेकिन संगत जी जब डॉक्टरों ने हम लोगों को ये कहा कि सीरियस हालत है, सीरियस कंडीशन है, तो उस समय संगत जी मैं अपने आप को सँभालने से भी नहीं सँभाल सकती थी। पूरी फैमिली उस समय संगत जी वो टाइम, वो पीरियड टाइम इतना संगत जी गंदा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास एक छोटा-सा बेटा था और उसका सारा भविष्य पड़ा था और संगत जी मेरी पूरी लाइफ़ पड़ी थी। ऐसे में मेरे हस्बैंड को अगर कुछ भी हुआ तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? मेरा बच्चा कैसे जिएगा? ये संगत जी बहुत मुश्किल टाइम था हम लोगों के लिए, बहुत मुश्किल टाइम। और संगत जी उस टाइम आप यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम ऐसा दौर था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और संगत जी डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे डाल रखा था और डॉक्टर यही कह रहे थे कि इनके सर में इतनी गहरी चोट आई है, इतनी गहरी चोट आई है कि जिसकी वजह से या तो ये कोमा में चले जाएँगे, या अगर वेंटिलेटर से हमने इनको उतारा तो इनके बचने की उम्मीद ही नहीं है। और संगत जी वेंटिलेटर पे मेरे हस्बैंड की जो साँसें चल रही थी वही चल रही थी, नहीं कुछ भी नहीं था मेरे हस्बैंड में। पूरा सर संगत जी ये समझ लीजिए खून से लथपथ हुआ पड़ा था उस टाइम। और संगत जी मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। उस समय गुरुजी हमारे जीवन में आए और उस समय गुरुजी ने संगत जी मेरे पति को नई लाइफ ब्लेस करी और मेरे पति को नया जीवन दान दिया। संगत जी जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे ना, वो गुरुजी ने किया। संगत जी जब मेरे हस्बैंड को मैं देखने के लिए गई तो मैं वहीं बेहोश होके गिर गई और जैसे ही संगत जी मैं बेहोश होके गिरी और मैं एकदम से क्या देखती हूँ कि मेरे सपने में गुरुजी महाराज आए हैं और संगत जी उसी कमरे में मैं भी हूँ और उसी में गुरुजी हैं, उस तरफ मेरे पति लेटे हुए हैं और गुरुजी संगत जी आते हैं, सीधे मेरे पति के पास जाते हैं और संगत जी मेरे पति के सर पे पट्टियाँ बंधी हुई होती हैं और संगत जी वो एकदम से कैंची से उन पट्टियों को काटना शुरू कर देते हैं। मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी इनके तो सर में बहुत चोट आई है, आप ये पट्टी मत हटाओ, इनके सर से खून निकलने लग जाएगा। और संगत जी उसके बाद गुरुजी कुछ नहीं बोलते, गुरुजी मुस्कुराते हैं और संगत जी गुरुजी सारी पट्टियाँ काट के और संगत जी हाँ मेरे पति की चोट आई थी और टाँके लगे हुए थे वहाँ पे हाथ फेरते हैं। उसके बाद संगत जी वापस से पट्टियाँ लगाते हैं और गुरुजी एकदम से कहते हैं जा कल्याण कीता, न्यू लाइफ ब्लेस कर देती। और उसके बाद संगत जी मेरी आँख खुलती है, मैं फिर रोने लगती हूँ ज़ोर से और मैं अपनी दीदी को बताती हूँ कि जिस सत्संग में हम गए थे, उस सत्संग में मैंने जो गुरुजी देखे थे वो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं और ऐसे-ऐसे हुआ है। तो संगत जी मेरी दीदी कहती तू विश्वास रख, गुरुजी हैं वो सब सँभाल लेंगे। शायद गुरुजी ने तुझे पहले ही ब्लेस कर दिया, इसलिए गुरुजी ने तुझे देख यहाँ पे बुलाया और तेरे पीछे ये हुआ है। बहुत बड़ा कष्ट था जो बहुत छोटे में कटा है। बाकी तू विश्वास रख, जब ठीक हो जाएँगे ये तब हम बड़े मंदिर भी जाएँगे दर्शन करने। लेकिन संगत जी 4-5 दिन तक डॉक्टरों ने संगत जी यही कहा कि बचने की उम्मीद नहीं है और संगत जी वेंटिलेटर से डॉक्टर बार-बार उनको बेड पे शिफ्ट कर रहे थे लेकिन उनको साँस नहीं आ रही थी। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से फिर अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी मुझे पता है कि आपने मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर दिया लेकिन इनको ठीक करो। संगत जी इतने में मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि सब्र कर,
इसके कर्म बाकी हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा, कल्याण किता जायश कर। संगत जी वो मैसेज देखकर मैंने फिर गुरुजी का अपने हस्बैंड के लिए वेट किया। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने फिर वेंटिलेटर से हटा के मेरे हस्बैंड को बेड पे डाला। बेड पे जैसे ही डाला वैसे उनको थोड़ा-सा होश आया। संगत जी जब उनको थोड़ा-सा होश आया और फिर से वो बेहोश हो गए, उसके बाद फिर वेंटिलेटर पे डाला। कम से कम संगत जी 3 से 4 बार डॉक्टरों ने ऐसे ही किया। उसके बाद संगत जी नर्स ने मुझे आवाज़ दी और उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड को होश आ रहा है। गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी कैसे हुआ कैसे नहीं वो गुरुजी जाने। अब वो बिल्कुल ठीक है संगत जी। संगत जी जो डॉक्टर नहीं कर सके वो गुरुजी महाराज ने किया। संगत जी ये तो गुरुजी मुझे पहले ही बता चुके थे कि मेरे हस्बैंड पे कोई संकट आने वाला है, क्योंकि संगत जी जब मैं अपने सिस्टर के यहाँ गई थी तब मुझे अक्सर दीदी फ़ोन पे भी बताती थी गुरुजी के बारे में। और संगत जी क्योंकि मेरी दीदी तो गुरुजी से जुड़ी हुई थी और मैं स्पेशली संगत जी अपनी दीदी के यहाँ किसी का यहाँ सत्संग था वही अटेंड करने आई थी। तो संगत जी शायद गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का कष्ट काटना था, उनको ब्लेस करना था। इसी रीज़न से संगत जी शायद गुरुजी महाराज संगत जी आए और मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर गए और नई लाइफ ब्लेस कर गए। नहीं तो संगत जी शायद मेरे हस्बैंड पता नहीं बचते भी कि नहीं बचते। तो गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम मुझे लगता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी आपकी कृपा से मेरे हस्बैंड ठीक है। संगत जी ये कभी मत सोचिए कि जो हमारे जीवन में घटना घटित होती है ना वो सिर्फ हमारे कर्म होते हैं, और जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना तो वो हमारे कर्मों को काटते हैं। मेरे हस्बैंड का कोई माड़ा कर्म था जो उनके सामने आ रहा था, और जो संकट उन पे आया संगत जी वो उनके कर्मों का फल था। उस कर्मों को भी गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया है। संगत जी जितनी बार वेंटिलेटर से डॉक्टर्स ने बेड पे शिफ्ट किया उतनी बार मेरे हस्बैंड की सांस रुकी। और संगत जी यानी कि गुरुजी महाराज संगत जी मेरे हस्बैंड को यमराज के मुंह से छीन के लाए हैं। तो संगत जी हम गुरुजी से जुड़ने के बाद अपने आप को जितना भी महफूज समझते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा महफूज हम होते हैं। संगत जी कोई सांस नहीं दे सकता, ना डॉक्टर दे सकता, ना कोई दे सकता, सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ठीक हुए। माँ अपने हस्बैंड को लेके संगत जी दिल्ली आई अपनी सिस्टर के घर। वहाँ से गुरुजी के मंदिर गए, वहाँ माथा टिकवा के लाई, वहाँ का लंगर प्रसाद अपने हस्बैंड को खिलाया। उस दिन के बाद से संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे दरवाजे पे कोई कर्जदार नहीं आया। नहीं तो संगत जी कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब पैसे मांगने वाले नहीं आते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड पे 10 लाख रुपए का कर्जा था संगत जी। और वो 10 लाख का कर्जा संगत जी पिताजी जब बीमार पड़े उनके लिए लिया। अपनी सिस्टर की उन्होंने शादी करी। उसके बाद संगत जी मेरे भाई के लिए भी मेरे हस्बैंड ने पैसा लिया, क्योंकि संगत जी उसको कैंसर था। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी अपने शौक मौज के लिए वो पैसा नहीं लिया। सोचा तो ये था कि धीरे धीरे करके उतार देंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी परेशानी में इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। कोई भी मुसीबत होती है संगत जी, कोई भी परेशानी होती है ना तो बोल के नहीं आती है, एकदम से आ जाती है। और देखिए संगत जी सबसे बड़ी बात है, मेरी सिस्टर मुझे अक्सर बताया करती थी गुरुजी के बारे में। मैं अक्सर ही संगत जी इस चीज़ को अनदेखा करती थी, टालती थी, क्योंकि पहले भी हम परेशानी थे अपनी लाइफ से और कुछ कर्जे की वजह से और ज़्यादा हो चुके थे। और संगत जी उधर पिताजी का इलाज कराया, भाई का इलाज कराया, सिस्टर की शादी करी इन्होंने अपनी। और संगत जी उसके बाद बहुत सारी लाइफ में टेंशन थी, तो लगता था कि शायद कभी कुछ ठीक नहीं होगा, कभी कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन संगत जी शायद मेरे को लगा कि मुझे जाना चाहिए, दीदी के कहने से एक बार गुरुजी के दरबार जाना चाहिए। तो दरबार तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन संगत जी मैंने उस टाइम पे गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था। और संगत जी शायद गुरुजी ने मुझे इसीलिए बुलाया था अपने सत्संग में कि शायद उन्हें मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटना था। ये मत सोचिए संगत जी कि हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे कष्ट नहीं कटते, हमारे बहुत सारे कष्ट कटते हैं, हमारे बहुत सारे रोग खत्म होते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी जब हम गुरुजी का सत्संग सुनते हैं ना तब भी हमारे बहुत सारे कष्ट खत्म होते हैं। ये मैंने खुद महसूस किया है संगत जी, खुद। संगत जी
अभी कुछ टाइम पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी संगत जी, बहुत ज़्यादा ख़राब। और मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द था कि मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और मैं गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी मेरे पेट में बहुत सारा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इतने में संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आता है कि सत्संग सुन। संगत जी मैं वो सत्संग सुनते सुनते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, और कब मेरे पेट में दर्द हुआ मैं बिल्कुल नहीं पता। जब मैं सो के उठी तो संगत जी मेरे पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं था, बिल्कुल भी नहीं दर्द। अब ये सोचिए संगत जी कि कैसे हुआ। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और संगत जी गुरुजी के सत्संग में भी बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। सिर्फ हमें महसूस करना है संगत जी। हम जाने अनजाने में बहुत गलतियां करते हैं, हमारे कर्मों में संगत जी इतने कर्म हमारे माड़े होते हैं ना, कि अगर वो सब भोगने पड़ जाए तो हमें नहीं पता हमारा क्या होगा। और जाने अनजाने हमसे बहुत अपराध होते हैं, लेकिन एक गुरुजी महाराज ऐसे हैं जो हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, हमें गले से लगाते हैं। संगत जी जब मेरे भाई को कैंसर हुआ था तो उस टाइम भी हम बहुत परेशान थे, और मेरी बड़ी सिस्टर ने बहुत कहा था उसको भी गुरुजी से जुड़ने के लिए, कि वो नहीं जुड़ा। तो संगत जी गुरुजी से जुड़ता वही है जिसे गुरुजी ही जोड़ना चाहते हैं। अब मुझे समझ आती है संगत जी कि मैंने कितनी देर कर दी गुरुजी से जुड़ने में। संगत जी मेरी फैमिली में कोई नहीं मानता था, ना मेरा भाई मानता था, ना पापा मानते थे, ना मेरे ससुराल के साइड के मानते थे। सिर्फ संगत जी गुरुजी को मेरी बड़ी सिस्टर मानती थी, क्योंकि वो दिल्ली में रहती थी। और संगत जी हम यहाँ पे रहते हैं झारखंड में, तो हम नहीं मानते गुरुजी को, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो हमने गुरुजी के बारे में संगत जी सुना था, अपनी दीदी के बारे से सुना था, और लेकिन हम मानते नहीं हैं गुरुजी को, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी ने मेरे पति को नई लाइफ ब्लेस की है, तब से संगत जी हमारा विश्वास गुरुजी के प्रति बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि संगत जी ये जो ब्लेसिंग्स है ये गुरुजी महाराज की कृपा से ही मिली है, और जिसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं ये कहूँ कि मैं रोज़ गुरुजी के दरबार जा सकती तो नहीं जा पाती, बिल्कुल नहीं जा पाती। मैं सिर्फ संगत जी सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी से जुड़ती हूँ। मेरे को दीदी ने एक स्वरूप भी दिया है, जिसे मैंने अपने घर में लगा रखा है, भाई के यहाँ भी लगा के आई हूँ। और संगत जी भाई यहीं झारखंड में रहता है, मैं भी झारखंड में ही हूँ, लेकिन जो दीदी हैं वो दिल्ली में हैं। जीजा जी वहीं पे ही है, दिल्ली में ही है, उनका काम है संगत जी ऑटो का। तो वो बहुत मानते हैं गुरुजी को। तो संगत जी मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी संगत कितनी भी दूर भले ही है, लेकिन यकीन मानिए गुरुजी हमें घर बैठ के भी ब्लेस करते हैं। गुरुजी पल पल हमारे अंग संग है। जब हम उनका सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी भले ही हम गुरुजी के मंदिर ना जाएं, लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं या करते हैं तब गुरुजी हमारे साथ होते हैं। 2023 से 2000 संगत जी 25 तक गुरुजी ने बहुत कुछ दिया, और अब भी दे ही रहे हैं। कर्जा संगत जी धीरे धीरे गुरुजी उतरवा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरी तरीके से उतरवा देंगे, सारा कर्जा उतरवा देंगे। मुझे पूर्ण रूप से गुरुजी पे विश्वास है। बस संगत जी हमें अपना विश्वास बनाए रखना है गुरुजी पे। गुरुजी सच में संगत जी माता पिता भाई बहन बन के हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी मैं अक्सर गुरुजी को कहती थी कि मैंने कभी संगत जी उनसे मांगा तो नहीं, मैं आपको बताऊं मैंने कभी उनसे ड्रीम दर्शन नहीं मांगे, लेकिन उन्होंने बिन मांगे मुझे बहुत कुछ दिया। उन्होंने अपने प्रथम दर्शन मुझे हॉस्पिटल में अपने करवाए, जिससे संगत जी उन्होंने आके मेरे अंकल को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी यही एक छोटा सा सत्संग था जिसको मैं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। कोई भूल चूक हो, कोई भी गलती हो तो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना।